नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान इज क्राइंग राइट नाउ। सो द टाइटल नेम इज ओके। सो बहुत सारा रिक्वेस्ट है इस वीडियो के बारे में, तो फाइनली मैं आ गया रिएक्शन करने के लिए। ऑल किट गोज टू आलोक सर, DD रिएक्ट यूट्यूब चैनल। प्लीज़ विजिट एंड सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल। आई लव यू सर एंड इज़ वेरी पॉपुलर यूट्यूबर। ओके, तो चलिए शुरू करिए। ओरिजिनल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन। सो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं हिंदू हो तो प्लीज़ बोलो एक बार जय श्री राम। तो लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आलोक। तो भाई बंटी भाई ने तो तबाही मचा दी यार, इंडियन मीडिया लेटेस्ट वाले ने। उनका एक और वीडियो बड़ा रिकमेंड हो रहा है यार मुझे। क्या है? लोग मेल किए जा रहे हैं, लोग मैसेज किए जा रहे हैं कि यार ये वाला भी वीडियो दिखाओ। इसका टाइटल है पाकिस्तानी मीडिया आफ्टर इंडिया स्ट्राइक। भारत ने जब ठोका है उसके बाद पाकिस्तान की मीडिया में क्या चल रहा है, इस पर अब थोड़ा मैं इधर जरा अपनी साइड में ज़्यादा लग गया था, तो बंटी भाई ने उधर नज़र बना कर रखी हुई है पाकिस्तानी मीडिया पर। तो मैंने कहा यार बंटी भाई के वीडियोज़ को ही रीच दिलाई जाए, फैलाया जाए कि बंटी भाई की आवाज़ जो है वो देश के कोने कोने तक पहुंचे, हम भी उसमें एक माध्यम बने। तो पाकिस्तानी मीडिया में क्या चल रहा है उनकी नज़र बैकग्राउंड पिक्चर तो बहुत अच्छा है। हिंदू वाले मैदान में आ गया हूँ। आत्मसमर्पण। चलिए देखते हैं कि शेप पिक्चर ना खबर है। फिर हमारे मुशरिक दुश्मन ने हमारी गैरत और इज्जत को चैलेंज किया है। कौन है भाई? और पाक सरजमीन पर हमलावर नाम क्या है? आपके मासूम जो शहीद हो रहे हैं उनसे अल्लाह की मुलाकात होगी, दुनिया में उन पर क्या बीती इस पर भी बात होगी। और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज। यार ये मोहतरमा, ये शायद पता नहीं ये भारत के लिए वीडियो था या मुझे लग रहा है ये फिलिस्तीन वाले के टाइम में वीडियो बनाया था। लेकिन आपने देखा हैवी मेकअप, एक बूंद आंसू नहीं आया मैडम के। विदाउट मेकअप गजब की एक्टिंग की है मैडम। शी इज जीरो। आंसू एक भी नहीं टपका इधर से। देखा है आपने? सो सैड। अफवाज अल्लाह के फजल और हुक्म से पूरी ताकत के साथ दुश्मन को जलील और रुस्वा कर रही है। आसिम मुनीर पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सिपहसालार है, पाकिस्तान की तारीख का गंदा तरीन सिपहसालार है। खुदारा अपने मासूमों को तलकीन कीजिएगा कि वो अल्लाह से हमारी शिकायत ना करे, बल्कि अल्लाह से दरख्वास्त करे कि वो हमारे जैसे कमजोर ईमान वालों को ताकत अता करे, क्योंकि हम भूले हुए हैं। क्या हम भूले हुए हैं? भूले हुए मतलब एक है। हमें अल्लाह पर भरोसा है और उसके फजल से अपने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पर पूरा एतमाद और पूरा भरोसा। पाकिस्तानी इंडिया ने जंग शुरू कर दी। अभी मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर मौलाना मसूद अजहर साहब के जो है मदरसा है उसके ऊपर 4 मिसाइल दागे गए हैं। 4 मिसाइलों के साथ हमला किया गया है मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर। हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, लेकिन मेरा सवाल है कि हमारी एजेंसीज कहाँ सोई हुई थी, हमारी अफवाज पाकिस्तान कहाँ सोई हुई थी जब ये हमला हुआ। मुजफ्फराबाद की भी खबर आ रही है कि मुजफ्फराबाद वाली साइड पे भी अटैक हुआ है, लेकिन सबसे पहले मेरे बहावलपुर सिटी के अंदर अटैक हुआ है। ब्लास्टिक मिसाइल के साथ उन्होंने हमला किया है। मौलाना मसूद अजहर साहब के मदरसे के ऊपर 4 मिसाइल मारे गए हैं। तकरीबन 5-7 गोले बच गया मौलाना मसूद अजहर। और बैलिस्टिक मिसाइल तो नहीं थी, वो दूसरी मिसाइल है, स्काल पे हैमर होगी। लेकिन लेटेस्ट खबर मैं आपको ये दे दूं, आपको याद है कांधार हाईजैकिंग IC-814 याद है ना? उसमें इसका भाई शामिल था मौलाना मसूद अजहर का। उसका नाम है रऊफ अजहर। अच्छा, स्क्रीनशॉट लगाओ भाई। रऊफ अजहर को ठिकाने लगा दिया गया। इस बात की पुष्टि हो गई है कि रऊफ अजहर मारा गया स्ट्राइक में, इंडियन स्ट्राइक में। पाकिस्तानियों याद रखना, जिसने हमें खून के आंसू रुलाए हैं उनका सफाया करेंगे हम। मसूद अजहर भी जाएगा, हाफिज सईद भी जाएगा, ज़कीर रहमान लखवी भी जाएगा, आसिम मुनीर भी जाएगा। बेहतर है कि आसिम मुनीर को जंजीरों में बांध कर हमारे हवाले कर दो, पूरा पाकिस्तान बच जाएगा, पूरी पाकिस्तानी कौम बच जाएगी। और नहीं तो फिर याद रखना, बाद में तुम ही लोग कहोगे कि एक पागल जनरल की जिद की वजह से पूरे 25 करोड़ पाकिस्तानी कौम ने, पूरी पाकिस्तानी 25 करोड़ की कौम ने उसका खामियाजा भुगता है। एक सलाह दे रहा हूँ, इस सलाह को मान। और ये लाल टोपी की इसकी तो अभी और चीखें कौन निकलनी है? है। नाम की उनकी? इसकी तो अभी और चीखें निकलनी है। ये रोएगा लिटरली, एक दिन देखिएगा ये रोते हुए वीडियो बनाएगा, इसके आंसू निकल रहे होंगे और लाल टोपी रो रहा होगा और ये वीडियो बनाएगा। याद रखिएगा मेरी बात। तकरीबन 5-7 गोले बहुत बड़े बड़े आकर ये लगते रहे, बार बार बदलाव इस तरह लगे हैं। तो उसके बाद खूब रात ही लोगों में फिर सब लोगों को उठाया गया कि एरिया खाली किया जाए। अच्छा, तो ये इंडिया की तरफ से जो है फायरिंग हो रही है कि 48, 65, 71 और 98 की कारगिल वॉर तक तो बंदूक और टैंक थे, मगर अब शाहीन है, गौरी है, अब्दाली है, गजनवी है। और मोदी सरकार, आप यकीन जाने कि इन सब का रुख भारत की तरफ ही। उनके 2 शहरों पे हमले करेंगे तो दिल्ली और मुंबई भी नहीं होगा।
लाहौर इस्लामाबाद नहीं होगा तो दिल्ली मुंबई नहीं होगा भाई, इसको समझ लें। वो सिर्फ एक औरत। तो चीमा जी, लाहौर पर तो कर दिया हमने, लगाओ भाई स्क्रीनशॉट, लगाओ वीडियो, लाहौर पर तो हमने कर दिया। साइड में वीडियो चलाओ लाहौर पर हुए ड्रोन अटैक का। लाहौर को ठोक दिया हमने, लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को ठोक दिया हमने। आपका एयर डिफेंस सिस्टम गोला कर गया। दिल्ली अभी भी है, मुंबई अभी भी है और रहेगा। आप हिम्मत तो करके देखिए, आप अब्दाली चलाइए तो सही, आप गौरी चलाइए तो सही, गजनवी चलाइए तो सही, शाहीन चलाइए तो सही। अभी हमारे S-400 ने आपके 2 मिसाइल ठोके हैं, भूल गए आप? अभी आपके यहाँ से मिसाइलें फायर हुई, हमारे S-400 ने उनको ठोक डाला। आपके एयर डिफेंस ने तो हमारी एक भी ना मिसाइल ठोक पाए, ना हमारे ड्रोन ठोक पाए। हमारी मिसाइलें भी आपको ठोक रही हैं, हमारे ड्रोन भी आपको ठोक रहे हैं, और आप कहते हैं कि जी हमने ट्विटर पर 5 विमान भारत के गिरा दिए। फेक न्यूज। कौन गिर रहा है और कौन गिरा रहा है, ये वीडियोस में दिख रहा है, और ये आप अंदर ही अंदर महसूस कर पा रहे हो। महसूस कर पा रहे हैं? जल्दी करिए, इस्लामाबाद छोड़िए, वाशिंगटन DC पहुंच जाइए, जगह सेफ नहीं है। सिर्फ एक औरत मरियम को खुश करने के चक्कर में पाकिस्तान का सत्यानाश कर रहा है, प्लान सत्यानाश कर रहा है, जानबूझ के सत्यानाश कर रहा है। ये सारे के सारे कोर कमांडर्स के साथ बैठे, मैं 10,000 तो है ये बात तक कि बात करते हुए गुस्सा आता है, दुख होता है, तकलीफ होती है। अब वो तस्वीर के ऊपर से नोट फेंके जा रहे हैं कि किस लिए पॉपुलर करने के लिए। ये पॉपुलरिटी इनको मिलने वाली है? कभी भी नहीं। अहमदपुर ईस्ट में मस्जिद सुभान को निशाना बनाया गया। यहाँ पे 4 स्ट्राइक्स की गई, यहाँ पर 5 बेगुनाह पाकिस्तानियों ने शहादत नसीब की। मस्जिद शहीद हुई है, और इसके अलावा 4 जो क्वार्टर्स हैं जिनमें मासूम लोग रह रहे थे और फैमिली क्वार्टर्स थे 7 लोगों के, जो सिविल आबादी थी, उसमें नुकसान पहुंचा। शाही वाली नाला ये जगह है, यहाँ पे मस्जिद बिलाल को निशाना बनाया गया। 7 इम्पैक्ट हुए यहाँ पे दुश्मन की तरफ से। कोटली, यहाँ पे मस्जिद अब्बास को निशाना बनाया गया। यहाँ पे 5 स्ट्राइक्स हुई हैं, के लिए 2 यहाँ पे शहीद हैं पूरा देश मुरीद के। यहाँ पे मस्जिद उम्मुल कुरा को निशाना बनाया गया, 4 स्ट्राइक्स की गई, 1 शहीद है मर्द, 1 मर्द इंजर्ड है। भारत ने रात की तारीकी में जिस कमीनगी और बुज़दिली का मुजाहरा किया, और पाकिस्तान के अबे कहाँ है ये शेख राशिद? अबे आओ बे, तुम तो पाव किलो बम तुम्हारे पास थे, तुम तो हमारे बिरला मंदिर की घंटियां बंद करने वाले थे। वेयर आर यू मैन? कम ऑन, बी अ मैन। आओ यार सामने। कहाँ ये छुप छुप के, कहाँ किले में? ये देख रहे हो, किले के अंदर कोई वीडियो बनाया जहाँ पत्थरों की दीवार दिख रही है कि भाई कोई मिसाइल बम मार दे। हमारे पास वैसे बम है जो पत्थर की दीवार में छेद बनाकर आपको छिद्र कर डालेंगे आपका। नहत्थे लोगों पर हमला किया, उसका ख्याल था कि शायद वो हमें डरा सकता है, धमका सकता है और अपनी ताकत। पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा क्योंकि पाकिस्तान को शक्ल दिखानी है। आपने बड़ी बात कर दी ना, न्यूक्लियर मार देंगे, ये मार देंगे, ऐसा कर देंगे, बगलियार डैम पे अटैक कर देंगे, ये सारी की सारी चीजें इनकी थी ना, इंडस वाटर ये कर देंगे। अब इंडिया वेट करेगा एंड देन इंडिया विल गो अप द एस्केलेशन लैडर। देखिए यही बालाकोट की कमी रह गई। 300 जैशे मोहम्मद के लोग आपने मारे, लेकिन जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड करा, आपने बोला ठीक है साहब, आपका हमारा खत्म हो गया, हमें जो करना था कर लिया। नहीं, इस बार भारत ने बोला है कि एस्केलेटरी लैडर जो है, हमने अटैक करा, अगर तुम करोगे तो फिर दुगनी क्षमता से तुम्हें ठोकेंगे। इंतहाई परेशान को खबर है, डेवलपिंग स्टोरी है। आजाद कश्मीर सारा लरज उठा है, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर लरज उठे हैं, लेकिन अब सूरत खराब से खराब तर होती जा रही है। कुछ चीजें जो कंफर्म हो रही हैं, ये जो सारी पिक्चर अभी तक नजर आ रही है, 2-3 घंटों में हुआ क्या है, इंडिया ने अटैक किया, उसके बाद पाकिस्तान ने जवाब दिया है। लेकिन उससे पहले हामिद मीर साहब ये बता रहे हैं कि कोई और बड़ी डेवलपमेंट होने वाली है, यानी इंडिया के अंदर कोई और ईंट की ईंट बजने वाली है। इंडिया ये कह रहा है कि उनका ऑपरेशन सिंदूर था, लेकिन सिंदूर तो लगाया गया है। ये जी भावलपुर के अंदर ये लोग सड़कों पे निकल चुके हैं इस टाइम, और सारे मदरसे खाली करवा लिए हैं लोगों ने। मदरसों के सारी शाखें खाली हो गई हैं, ये पूरे रेवड़ खाली करा लिए होंगे सारे भाई। मुझे एक दोस्त ने कहा कि जी हम प्रोटेस्ट में जाएंगे, पाकिस्तान को की हिफाजत करिए। क्या ख्याल है? मैं कहता हूं हम अपने बच्चे मरवा रहे हैं, अली ने कल अभी अपने भाई मरवा दिया, पाकिस्तान की हिफाजत। हमारा पाकिस्तान अंदर है, हमारा पाकिस्तान इमरान खान है, हमारा पाकिस्तान वो पाकिस्तान है जो आइन और कानून की बात करता है।
हमारा पाकिस्तान तो वो पाकिस्तान है जो रूल ऑफ लॉ की बात है। हमारा पाकिस्तान ये पाकिस्तान तो नहीं है जिसमें लेकिन सिंदूर के बाद जो इंडिया विधवा हुआ है और इंडिया को जो विधवा बनाने का ऑपरेशन है वो बाकायदा से जारी है। ये सिंदूर उतरेगा, ये सिंदूर मिटाया जाएगा और ये पत्थर के साथ रगड़ रगड़ कर ये सिंदूर मिटाया जाएगा। ये राफेल की कालक के साथ ये सिंदूर मिटेगा। ये चीजें आप देखेंगे। अभी जो खबरें आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने इस सारे वाक्य को शर्मनाक करार दिया है। डोंट ट्रस्ट ट्रंप, ट्रंप के ऊपर ट्रस्ट ना करें, ये बेईमान बंदा है, ये फ्रॉडिया है और ये खुद दुनिया भर में ऐसे माहौल बनाते। तुम्हारा बाप है वो, फ्रॉडिया नहीं है, तुम्हारा बाप है वो अमेरिका का प्रेसिडेंट है। तुम क्या हो बे? के लिए पूरा तुम्हारी देश हैसियत क्या है, तुम्हारी औकात क्या है? वो तो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, उसके एक इशारे पर तुम्हारा पिछवाड़ा, पूरी कंट्री का पिछवाड़ा लाल कर देगा, समझे? फ्रॉडिया है। कौन है, नाम की उनकी? अपने बाप को फ्रॉडिया बोलते हो बे? अब्बू के बारे में ऐसा नहीं बोलते। अब्बू नाराज हो गए हैं तो तुम्हारे F-16 एक भी उड़ ना पाएंगे। अब्बू नाराज हो गए हैं तो तुम्हारी समझ रहे हो ना, बनाते हैं। और ज़ाहिर है ये सारी सूरत को देख रहे थे, गैर अमेरिका की परमिशन के ये हो नहीं सकता। फिर ये खबरें भी आ रही हैं कि अमेरिकी जो वज़ीर ख़ारिजा है मार्को रूबियो, उन्होंने पाकिस्तान के साथ अभी तकरीबन 2 मिनट पहले की खबर है, पाकिस्तान के साथ रब्ता किया है। अगेन इस चीज़ को अब बाय ना करें। पाकिस्तानी मिलिट्री को बाय नहीं करना चाहिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को बाय नहीं करना चाहिए। हमारे मुल्क पर हमला हुआ है, हमारे मुल्क के अंदर आकर मिसाइल्स लगे हैं, हमारे मुल्क के अंदर मिसाइल स्ट्राइक हुई है। लिहाजा ना ट्रंप हमारा अब्बा है, ना मार्को रूबियो हमारा अब्बा है और ना ही दुनिया को अब कोई इस चीज से लेना देना है। पाकिस्तान शुड हैव फिक्स्ड इट फॉर वंस, यानी एक दफा इस मामले को सेटल करें। इस वक्त तमाम तरह जो पाकिस्तान के दरियाओं के ऊपर डैम्स बनाएंगे, मिसाइल स्ट्राइक करने चाहिए, उन्हें उड़ाना चाहिए। इंडिया के अंदर हिंदुत्व नजरिए के जो पुजारी हैं, उन तमाम तर पुजारियों को और इंडियन बेसिस को टारगेट करना चाहिए, जो कि चीजें हो रही हैं। अभी तक हुआ क्या है वो आपके सामने रख देते हैं। पाकिस्तानी वो कौम है जिन्होंने एटम बम बनाने के लिए घास खाने को बेहतर समझा था और हमारे आबा अजदाद ने जंगे खंदक में पेट पर पत्थर बांध कर जंगें लड़ी। हमारे नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फाके थे मगर दीवार पर तलवारें लटकती थी। Every political party of this country is committed to ensure POK, which is a part of India, returns to India. This actually is our national commitment. हिंदुस्तान को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। आपने हमारी मस्जिद शहीद की, ये मस्जिद आपके निशाने पे है अरसे से, लेकिन ये याद रखें, अगर पाकिस्तान ने फैसला कर लिया तो फिर ना घास उगेगी, ना बिरला जी के मंदिर में घंटियां बजेंगी, न चिड़ियां चहकेंगी, न लोग अपने आप को महफूज समझेंगे। पाकिस्तान एक जिंदा कौम है। ऐसे नहीं चलेगा। मगर क्यों? बल्कि अगर पाकिस्तान ने एटमी हथियार चला दिया तो भारत में कहीं पे घास नहीं उगेगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। तो भारत में कहीं पे घास नहीं उगेगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। कंट्रोल। तो भारत में कहीं पे घास नहीं उगेगी, ना मंदिरों में घंटियां बजेंगी। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? चलिए दोस्तों, इतना वीडियो काफ़ी था समझने के लिए, ज़्यादा क्या दिखाना। कुल जमा ये है कि पाकिस्तानी मीडिया की उनको पता है रियलिटी क्या है, लेकिन वो बेचारे मजबूर हैं। वो पाकिस्तानी आर्मी की फेस सेविंग करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी की फेस सेविंग कर रहे हैं, लेकिन कुछ आम पाकिस्तानी जो सवाल उठा रहे हैं के लिए पूरा आम पाकिस्तानी अपनी फौज से सवाल पूछ रहे हैं कि तुम्हारे एयर डिफेंस सिस्टम क्या कर रहे हैं, तुम्हारे जो तुमने दफा में जो लगाई ये चीजें उसका क्या हुआ, इंडियन मिसाइलें कैसे आके गिर गई शहरों के अंदर, इतने इंडिया के ड्रोन कैसे आके गिर रहे हैं शहरों के, लाहौर तक, नाम की उनकी रावलपिंडी तक में, क्यों? इस्लामाबाद भी सेफ नहीं, दिल्ली तो बहुत दूर है दोस्तों, हमारे लिए इस्लामाबाद बहुत करीब है। कहाँ जाओगे? और एक और बात बता दूं, बहुत जल्दी तुम्हें तालिबान की तरफ से, टीटीपी की तरफ से तुम्हें खबरें मिलने वाली, बीएलए वालों की तरफ से तो खबरें मिलनी चालू हो गई ना, स्वाद आ रहा है ना। जो गेम तुमने चालू किया था उस गेम का एंड हम करेंगे, खात्मा हम करेंगे। इसलिए अब्बू से पंगा नहीं लेने का, लेकिन तुमने लिया, तो जब अब्बू से पंगा लिया है तो फिर थप्पड़ तो अब्बू का खाना पड़ेगा ना। आई नो हिम, थप्पड़ लग रहा है। तो मैं चाहता हूं कि मैं उन 3 पाकिस्तानियों को
उनकी छोटी छोटी बातें सुनवाना चाहता हूँ, क्या कह रहे हैं सुनिए। क्यों इस टाइम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पे बात नहीं हो रही? इंडिया बार बार मिसाइल फेंकता है और पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम उसको ट्रैप नहीं कर पाता। ये मॉडर्न एरा है, इसमें आपको एयर डिफेंस सिस्टम पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। और इससे बढ़ के हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम, हमारा डिफेंस सिस्टम एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं करते, एक भी मिसाइल को हम रोक नहीं सके। सारे हमले हम रोकने में नाकाम रहे। एग्जैक्ट जो इंडिया ने टारगेट अचीव करना था वो अचीव किया। वो जो कहते हैं ना कि इंडिया ने घुस के मारना था, इंडिया ने वाकई घुस के मारा और हम उसके मिसाइलों को रोक नहीं सके। आप सबसे बड़ा पाकिस्तान का अवार्ड वसीम बदामी को दे दें। कल रात जितने जहाज वो गिरा रहा था, अपने तो पाकिस्तानी एयरफोर्स भी क्लेम नहीं थी कर रही। पाकिस्तानी फौज एक बात याद रखें, जिस चीज का आप क्लेम कर रहे हैं, पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही। तो मैं इनके जैसे जो जितने यूथ हैं जो ये सोचते हैं, समझते हैं कि ये बहुत लॉजिकल बातें हो रही हैं, फेक न्यूज़। आप लोग बाहर निकलिए, आप लोग अपनी फौज से सवाल पूछिए कि तुम्हारे होते हुए हमने अपने टैक्स के पैसे से अरबों रुपए तुमको दिए, तुम्हें हथियार खरीदने के लिए दिए थे या जाकर बंगलो खरीदने के लिए, हवेलियां खरीदने के लिए, बाहर दुबई में इन्वेस्ट करने के लिए, लंदन में फ्लैट खरीदने के लिए, कोठियां खरीदने के लिए? तुमने पैसे इस नाम पर लिए कि भारत से डर लगता है, भारत के खिलाफ हमें सुरक्षा मजबूत करनी है। कहां है सुरक्षा? क्यों नहीं इंडियन मिसाइलें रोक पाए? क्यों नहीं उनके ड्रोन रोक पाए? यानी कि तुमने हमारे साथ धोखा किया। तो जाकर सवाल पूछो उनसे, और बाकी पाकिस्तानी मीडिया का रोना धोना लगा रहेगा। डोंट वरी, अभी तो और रोने के लिए बहुत कुछ है। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल नरवणे ने ये बात कही है, तो इसमें कुछ बात है। पिक्चर अभी बाकी है पाकिस्तानियों, ब्लॉकबस्टर होने वाली है पिक्चर। दोस्तों आप कमेंट करके बताएं आप क्या कहते हैं। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार। तो ये था वीडियो, तो कैसे लगा अवश्य জানান गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो কি হবে गॉड नोस, आई डोंट नो। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड एवरीवन प्लीज से जय श्री राम, एंड हिंदू हो तो प्लीज़ ज़रूर बोलो जय श्री राम। सो प्लीज़ जाइए अलग सर चैनल ভিজিট করুন, সাবস্ক্রাইব মাই ইউটিউব চ্যানেল। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। জয় শ্রীকৃষ্ণ, হর হর মহাদেব, জয় শ্রীরাম, বাই।